अस्सलाम वालेकुम। फॉर्टेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी अमृतसरी दही भल्ला की बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसको हम बनाएंगे लो कैलोरीज़। जी हाँ, इनको हमने किया था ऑयल में फ्राई, लेकिन यहाँ पर इनका बिल्कुल ऑयल भी नहीं होगा। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे और ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। आप वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे ये। तो यहाँ पर जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है इसको बनाने का। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर पानी डाल दीजिए और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं जी भल्ले, जो कि हमने इससे पहले रेडी किए थे। इससे पहले मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर भल्ले जो हैं वो फ्रीज़ हुए हुए थे, उनको मैंने डिफ्रोस्ट कर दिया था और यहाँ पर इनको मैंने शामिल कर दिया है पानी में। ये तमाम भल्ले जितने भी आप बनाना चाहते हैं आप निकालिए और इनको कढ़ाई में डालिए और उसको रख दीजिए चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पर चूल्हे पर मैंने रख दिया है इनको, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इनको लो फ्लेम पर कुक किया था। ठीक है, ज़्यादा पानी को बॉइल्ड बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपने जैसे ही पानी गर्म होगा तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसमें हाथों की मदद से आपने पानी निकाल देना है, जैसे कि मैं निचोड़ रही हूँ हाथों से। बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़ना है ध्यान से, ताकि हमारे जो भल्ले हैं वो टूट ना जाए। तो यहाँ पर जी हाथों की मदद से पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर जाके बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा रिमूव हो चुका है। एक्स्ट्रा तो नहीं, बल्कि जितना भी इसके अंदर ऑयल होता है वो सब रिमूव हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल ऑयल जितना था वो सारा पानी में आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे भल्ला थे वो बिल्कुल लो कैलोरीज हो चुके हैं, ये देखिए। और अब हम इसकी करेंगे खूबसूरत सी मज़ेदार सी गार्निश। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप दही। दही को हमने चम्मच की मदद से अच्छा सा बीट कर लेना है और इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, भुना हुआ ये स्याह ज़ीरा है, और नमक है हाफ़ टी स्पून। और इन दोनों को डाल के दही को अच्छा सा हम बीट कर लेंगे ताकि दही में कोई लम्स ना हो। दही को बीट करने के बाद हम क्या करेंगे, भल्लों के ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे दही की लेयर। ठीक है, खूब सारा दही हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से दही जितना भी आपने ये दही लिया है सारा डाल देना है। इससे क्या होगा, जो हमारे भल्ले होंगे वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर जी दही की मैं लेयर लगा चुकी हूँ और ये ले ली है मैंने इमली की खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीका से इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जिसने भी ये रेसिपी वॉच करनी है मेरे चैनल पर लाजमी जाकर वॉच करे। तो यहाँ पर जी जो इमली की चटनी है वो मैं स्पून की मदद से एक एक भल्ला के ऊपर लगा दूंगी। जितनी क्वान्टिटी में आप लगाना चाहें, जितना आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगाने के बाद ये है मेरे पास पुदीना की और खुबानी, खुश्क खुबानी होती है उसकी चटनी। मैंने इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये वो चटनी है। ये दोनों चटनियाँ मैंने रमज़ान मुबारक के लिए बनाकर रखी हैं। आप भी इनको बनाकर लाजमी रखें। ये किसी भी चाट में या किसी भी स्नैक्स के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ बनी थी। तो यहाँ पर जी मैंने 2 अदद चटनियाँ इनके ऊपर लगा दी हैं। तो चम्मच की मदद से मैं थोड़ा सा इनको आप देख सकते हैं वीडियो में फैला दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी यहाँ पर इनको चम्मच की मदद से। और इसके बाद मैंने ले लिया था 1 अदद प्याज। उसको स्लाइस शेप में कट करने के बाद रिंग्स शेप में मैं आप देख सकते हैं कट किया है। ये देखिए, इसकी रिंग ले लेंगे और इसके प्याज को साथ इसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है, जो प्याज है आप चॉप करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज के साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये है मेरे पास टूटी फ्रूटी, ठीक है, जिसको अशरफिया बोलते हैं। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जब इसकी बाइट लेंगे, मुँह में इसके चंक्स आएंगे तो इंतहाई दोबाला हो जाता है इसका टेस्ट। तो यहाँ पर जी थोड़े से मैं चिली फ्लेक्स, ठीक है, लूँगी, उसको भी इनके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। या फिर आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं, चाट मसाले के साथ भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये बेहतरीन हमारे पास दही भल्ला की रेसिपी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर चम्मच की मदद से मैं तोड़कर आपको इसका अंदर से टेक्स्चर दिखाती हूँ कि देखिए कितने ज़्यादा ये जालीदार बने और इंतहाई अंदर से सॉफ्ट हैं। जब आप इसको मुँह में डालेंगे तो बिल्कुल घुल से जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जिस चटनी के साथ मैंने इसको बनाया है, आपने वो चटनियाँ लाजमी घर में बना कर रखनी है। इसके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। रमज़ान मुबारक से पहले पहले आप भी बनाकर इनको फ्रीज़ कर लीजिए और जब आपका दिल चाहे इसको बनाकर इसी तरह से जल्दी जल्दी इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। इजी सी रेसिपी है और लो कैलोरीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।